नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। सरकार ने सेना में जोश और होश का संतुलन बनाए रखने के लिए 2 साल की सोच विचार के बाद सेना में भर्ती की एक नई स्कीम का ऐलान किया, अग्निपथ, जिससे तैयार होंगे अग्निवीर। 17 से 21 साल के युवा इस अग्निपथ पे चल के अग्निवीर बनेंगे, ऐसी योजना थी। लेकिन ऐलान के दूसरे दिन ही देश के कुछ राज्यों में, खासतौर पे बिहार से और उत्तर प्रदेश से भी हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें आने लगीं। उखड़ी रेल की पटरियां नजर आईं, जलाई गई रेलगाड़ियां नजर आईं। बिहार में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बक्सर, इन तमाम शहरों से इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो आम हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी हंगामा हुआ जगह जगह पर, और ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। अग्निपथ योजना के खिलाफ अब तकरीबन पूरा विपक्ष भी लामबंद है। सेना में जाने की इच्छा रखने वाले युवा सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। इस हंगामे के बीच सेना के तीनों अंगों की तरफ से साझा बयान जारी किया गया है। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Rollback करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल rollback नहीं हो। तो ये साफ कर दिया गया है कि आगे जवानों की भर्ती अग्निपथ योजना के तहत होगी। इसमें कोई और बदलाव नहीं होगा और न ही इसे वापस लिया जाएगा, रोल बैक नहीं होगा। वैसे पहले दिन के ऐलान के बाद से सरकार ने अब तक इस स्कीम में कई बदलाव लाए हैं। सरकार बदलाव ला चुकी है विरोध के बीच। तो इस ग्राफिक के जरिए ये देखिए कि अब अग्निवीरों के पहले बैच की उम्र सीमा बढ़ाकर 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। यानी 17.5 से 21 साल की जो उम्र की सीमा थी उसे 23 तक कर दिया गया है। 23 तक के नौजवान इसमें जा सकेंगे। सीएपीएफ और असम राइफल में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण भी मिलेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पदों पर भी 10% का आरक्षण होगा। पात्रता मानदंड पूरा करने वाले अग्निवीरों को गृह मंत्रालय में भी कोटा मिलेगा। गृह मंत्रालय में योग्य अग्निवीरों को 10% के आरक्षण की मंजूरी है। यानी कि कई जगहों पर ये जो अग्निवीर 4 साल के बाद निकलेंगे, और जो बड़ा सवाल था कि उसके बाद वो क्या करेंगे, तो कई जगहों पर इन्हें आरक्षण मिलेगा, ये आश्वासन अब दिया जा रहा है। विपक्ष के कई दलों के नेताओं ने अग्निपथ को लेकर सरकार को घेरा है, जिसमें शिवसेना भी शामिल है, कांग्रेस है, आरजेडी है, यहां तक कि बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी इस हंगामे पर खामोश है। देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो भी आप प्रदर्शन करें, आप शांतिपूर्वक करें। केंद्र सरकार बताए कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेगी। अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, केवल सैनिक ही क्यों। सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। तो तेजस्वी यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये संघ का कोई हिडन एजेंडा है और उसे सिर्फ जवानी भर्ती क्यों हो रहे हैं, अफसर क्यों नहीं भर्ती हो रहे हैं। तो कई तरह के सवाल हैं। इस बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर हमला बोला, और ट्वीट में ये लिखा है कि बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को मिला सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। देश की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो अब कुछ बदलावों के बाद और सेना के ये साफ कर देने के बाद कि स्कीम वापस नहीं होगी और जो तोड़फोड़ में शामिल होगा उसे इसमें जगह भी नहीं मिलेगी, क्या इस भर्ती योजना पर हंगामा रुकेगा। और एक बड़ा सवाल ये है कि अग्निवीर जो हैं, क्या वो राजनीति के मोहरे बने हुए हैं। तो ये क्योंकि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी शामिल हैं। हमारे साथ पैनल मौजूद है, एक बहुत ही अच्छा पैनल है, जो तमाम जानकार लोग हैं इसमें। मेजर जनरल यश मोर हैं, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अशमिंदर सिंह बहल हैं, एयर कॉमोडोर। हमारे साथ सुरेश भीचर हैं जो कि सेना में जाने के इच्छुक हैं, और ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जो बीजेपी के नेता भी हैं, और इसके अलावा आरजेडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता नवल किशोर।
तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप सेना में जाने के इच्छुक है सुरेश भीचर, जो बदलाव किए गए हैं और जो आज सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान जारी किया गया है, उसके बाद आपके क्या विचार हैं? आपको नमस्कार। नमस्कार जी। जो है TODS सिस्टम है जो मोदी सरकार ने लागू किया है, तो मेरा यही कहना है कि कानून एक बार वापस लिया जाए। हमारे बहुत नुकसान है। 2 साल से हमारे मेडिकल जो एग्जाम ही नहीं, मेडिकल फिट है बंदा, 2 साल से लगातार भर्ती भी नहीं आ रही है। तो हमारी उम्र की 2 साल के लिए छूट भी नहीं है 2 साल के अंदर। तो मेरा ये कहना सरकार से हमारी जो मांगे हैं ना, वापिस ये कानून वापिस तो मांगे जो हैं, सुरेश एक मिनट आपको टोक रही हूं क्योंकि मैंने आपसे ये पूछा और आपने भी सुना होगा कि जो मांगे थी उसमें से कुछ जो है बदलाव भी हुए हैं। आपको ये बदलाव ठीक लग रहे हैं? जैसे उम्र की सीमा अब 21 से 23 कर दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर आरक्षण भी मिलेंगे 4 सालों के बाद, जिसमें कि कुछ CAPF है और कोस्ट गार्ड है, गृह मंत्रालय है। तो ये जो बदलाव है, आपको इससे आप संतुष्ट नहीं हैं अभी भी? तो हम तो संतुष्ट आरक्षण से नहीं है, संतुष्ट नहीं है। 23 साल तो पहले भी उम्र थी हमारी, 18 से 23 साल तो पहले भी थी। आप 21 कर 2 साल वापस कर दी। 23 तो पहले भी थी मेरी, 18 से थी ना, तो 21 किया था, 23 कर दिया। अब आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप इसमें बदलाव? मैं ये चाहता हूँ हमारी जो TODS सिस्टम है 4 साल का जो सिस्टम है ना, ये वापिस लिया जाए। हमारे तो मन भी नहीं है इस जो कानून ले रहे मोदी जी, तो 2 साल से भर्ती भी नहीं आई। हमारे तो एक मन भी नहीं है, हमारी उम्र हो गई, हम 4 साल से नौकरी क्या करेंगे आरक्षण? हमारा जो नियम पहले से लागू है सेना के अंदर, वो नियम वापस लागू रहना चाहिए। आपको ये लग रहा है कि वही वापस रहना चाहिए, पर बहुत लोग ये कहेंगे कि जहां भर्तियां नहीं हुई हैं, अब जो युवा हैं, बहुत कम उम्र है, 17 से 21 साल के नौजवानों की, अगर उनको मौका मिल रहा है तो इसमें गड़बड़ क्या है, खराबी क्या है? उसके आगे आपकी उम्र बाकी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। यश मोर हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल यश मोर। आपको लग रहा है जो इसमें बदलाव हुए हैं अब उसमें आपको लग रहा है 2 साल सरकार ने विचार विमर्श किया, उसके बाद ये स्कीम आई है, क्या गड़बड़ इसमें अभी भी लगती है आपको, मेजर जनरल यश मोर? फर्स्टली नगमा, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद जी। और मुझे गड़बड़ी में तो हम तो पॉजिटिव हैं, हर चीज को पॉजिटिव देखने की कोशिश करते हैं। अभी मुद्दा क्या है इसमें कि अभी हर रोज जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद नई नई अनाउंसमेंट आ रही हैं, जो है ना, पहले 2 साल बढ़ाया, उसके बाद कुछ कंपनसेशन बढ़ा दिया, फिर बोला होम मिनिस्ट्री में ले लेंगे, फिर बोला रेलवे में ले लेंगे, फिर बोला डिफेंस मिनिस्ट्री में ले लेंगे, फिर बोला डिग्री दे देंगे। तो ये धीरे धीरे ना स्वीटनर ऐड किया जा रहा है इस डील के अंदर कि थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका वो हो, और ये 5 दिन के अंदर अंदर 5-6 अनाउंसमेंट हो चुकी हैं। मुद्दा असली नगमा ये है जिसको कि लोग छेड़ना नहीं चाहते हैं कि जो 2-2.5 साल से रिक्रूटमेंट रुकी हुई थी, जो बच्चे इस प्रोसेस में थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन पे थे, उनको कभी नहीं बताया, पिछले 14 जून से एक दिन पहले भी कभी नहीं बताया कि आपकी सारी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। ये ना बहुत नाइंसाफी है, अन्याय। अब पता नहीं क्यों हम गांव और कस्बों के बच्चों की व्यथा नहीं समझते हैं, या हम लोग पता नहीं किस उसमें है। ये लीगल नोटिफिकेशन है, उस पर भर्ती हो रहे थे कई तो बच्चे नगमा जो सिर्फ कॉल लेटर की वेट कर, उनके घर में 10 महीने से साल से ये इंतजार था कि हमारा बच्चा। अब क्या होगा? वो जो कॉल लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, वो तो अब कह रहे हैं कैंसिल है, वो कैंसिल है। तो उन्हें भी इसी अग्निवीर की प्रक्रिया उसी अग्निवीर की प्रक्रिया, इसी अग्निपथ पर चलना पड़ेगा आपको नगमा। वो बच्चे आप ना बराए मेहरबानी समझें कि जवान बनना आज के दिन कितना मुश्किल है। हाँ। वो जमाने लद गए जब रैली में खड़े होके जो फिट होते भर्ती हो जाते थे। आज नगमा जवान बनना उतना ही मुश्किल है जितना ऑफिसर बनना है, एनडीए जाना है। उन परिवारों से फर्क सिर्फ अपॉर्चुनिटी का है। हम अच्छे स्कूल में चले गए, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल चले गए, हम ऑफिसर बन गए, हमारे भाई बहन जो है सिपाही बन रहे हैं। कोई फर्क नहीं है किसी भी चीज में, सिर्फ रूरल एरिया है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। जी, वो ये तो डॉक्टर लक्ष्मिंदर सिंह बहल भी हमारे साथ है। मैं यही समझना चाह रही हूँ कि आपकी क्या इसके ऊपर राय है। एक तो इसमें देखिए कि हर दिन जैसा हमें बता रहे हैं मेजर जनरल यश मोर, और हम सब देख रहे हैं कि कितने बदलाव हुए। इससे ये दिख रहा है कि आपने पहले एक अच्छी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, पर जब आपने अनाउंसमेंट की, यानी सरकार ने जो अनाउंसमेंट की वो सोची भी नहीं थी बहुत बातें, धीरे धीरे आप उसमें चीजें बदल रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई बदलाव ला रहे हैं। और वो सवाल कि वो लोग जो बस एक कॉल लेटर का इंतजार कर रहे थे वो सब कैंसिल होता है, वो फिर से एक कतार में खड़े होते हैं, उनका क्या, उनकी भर्तियों का क्या होगा?
देखिए, कभी भी आप बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं देश के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है जिसमें वाइडर कंसल्टेशंस होती हैं, पहले उसको लाने में और दूसरा उसको लाने के बाद इंप्लीमेंट करने में। यानी कि वो कंसल्टेशंस ना पहले रुकती हैं, ना जब लाई जाती हैं, और लाने के बाद भी कंटिन्यूअस रहती हैं। ऐसी कोई कंसल्टेशंस मुझे दिखी नहीं है कि वो हुई होंगी, लेकिन वो एक सिलेक्टेड ऑडियंस के साथ इंटरनली हुई होंगी, लेकिन एक वाइडर कंसल्टेशन जो हम कहते हैं हर स्टेक होल्डर के साथ होनी चाहिए, वो नहीं हुई। तो डॉक्टर अशविंदर सिंह बहल, आपको सरकार ये कह रही है कि बहुत सोच विचार के साथ और बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, आपको लग रहा है कि सलाह मशवरा ठीक से नहीं किया गया? ये जो लागू किया गया 2 साल का विचार विमर्श इस पे हुआ है? देखिए, ये कहूं मैं कि वाइडर कंसल्टेशन नहीं हुई, वो थोड़ा सा अलग होता है। कंसल्टेशन प्रेपरेटरी स्टेज पे की जाती है, और कंसल्टेशन तब भी की जाती है जब आप कन्विंस करना चाहते हो किसी को भी। तो यानी कि यहाँ कंप्लीट कम्युनिकेशन फेलियर हुआ है वो, और साथ में कंसल्टेशन नहीं हुई। वेटरन्स के साथ तो शायद हुई है, सेना के लोगों के साथ हुई है। वो एक सिलेक्टेड ऑडियंस है इनका, जिनके साथ हुई है। हाँ। अब जैसे इस स्कीम के बारे में हमें तो कुछ ज्यादा पता भी नहीं था, हम तो जो एक दूसरे से बातचीत हो रही थी उससे पता चल रहा था, और उसमें हम अपने पॉइंट्स भी दे रहे थे, लेकिन उनको हमने कहीं भी इंक्लूडेड नहीं देखा। और हम ये देख रहे हैं कि जो हम पॉइंट्स दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो इश्यूज गवर्नमेंट बाद में लेके आई है। तो जो एग्जिट पॉलिसी की बात चल रही थी पहले, वो एग्जिट पॉलिसी अब वो अनाउंस करें, वो भी क्लियर नहीं है। हाँ। ये नहीं पता कि 10% कितनी ऑलरेडी रिजर्वेशंस हैं, क्या वो रिजर्वेशंस एक्सीड हो सकती हैं, क्या सीनियोरिटी मिलेगी इनको, 4 साल की सीनियोरिटी क्या मिलेगी कि मिलेगी नहीं मिलेगी, या उसके बाद और एडिशनल कैसे करेंगे रिक्रूटमेंट, क्योंकि 50,000 से 60,000 रिक्रूटमेंट तो हर साल होती ही थी, इस साल तो और भी कम हो रही है, 44,000। तो ये बात एक छुप गई है कहीं ना कहीं, 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं, यानी कि 1 लाख से ऊपर कमी है। ये एक बड़ा पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है समझने का कि 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई। अब जो रिक्रूटमेंट जो दिख रहा है कि लोग अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा, जो एक्चुअल संख्या है भर्ती की वो और कम हो जाएगी, आप कह रहे हैं? बिल्कुल। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, तो भी मैं ये कहूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट दिखा रही है, ये एक अच्छी बात। अगर उनको लग रहा है कि उनको लग रहा है कि युवा उनके साथ नहीं है, उनको लग रहा है ऑपोजिशन पार्टी साथ नहीं, जो उनको पहले लेके जाना चाहिए था। कोई भी आप इतना बड़ा चेंज लेके आते हो तो आप सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके जाते हो। एक और चीज छोटी सी मैं कहना चाहूंगा, इसमें 1-2 चीजें अभी भी क्लियर नहीं है। जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं, जो खासकर जैसे हवाई जहाज उड़ाते हैं, मिसाइल्स जो उड़ाने वाली बात है उनको मेंटेन करते हैं, जो उनकी टेक्निकल सर्विसिंग करते हैं और जो रिपेयर करते हैं, उसके लिए बहुत हाई क्वालिटी और स्टडीज चाहिए, बड़ी लंबी ऑन द जॉब ट्रेनिंग चाहिए। और अगर 3 से 4 साल निकल जाएंगे, चाहे वो जहाज हो, मिसाइल्स हो, स्पेस की चीजें हो या वो ड्रोन्स हो, ये अपर एंड ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम के हैं, इनको सीखने में तो कई साल लग जाते हैं। और अगर वो 4 साल में वापस चले जाएंगे 75%, तो एक हम ट्रेंड मैन पावर, इसका मतलब है कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल ट्रेड के ऊपर फोकस किया जाएगा इनिशियली, ताकि तो 75% बाहर चले जाएंगे तो फिर से आप कह रहे हैं कि एक गैप हो जाएगा बड़ा। यानी कि एक जो फ्लोइंग पॉपुलेशन होगी कि हम ट्रेन कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, हम ट्रेन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट कितना साल हुआ है और क्यों 4 साल का मैजिक फिगर क्या है मेरे हिसाब से? ये नहीं, तो सरकार का ये कहना है बार बार, आज भी आपने देखा कि जो ज्वाइंट पीसी हुई है सेना के तीनों अंगों की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि यही एक रास्ता है सेना का प्रोफाइल यूथफुल करने का, सेना को ज्यादा युवा करने का। नगमा जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको ये सारे आंसर करूंगा। एक चीज जो आपने कही यूथफुल प्रोफाइल है, और एक जो पेंशन का जो परसेंटेज है वो आता है 22 से 25%, उसको कम करना बहुत जरूरी है क्योंकि कैपिटल बजट में पैसा चाहिए। यूथ प्रोफाइल को 32 से 26 लाना बहुत जरूरी है। पर मैं ये कहता हूं कि आपने 4 साल का क्या मैजिक फिगर है? ठीक है, वो इसलिए है, नहीं एक चीज, एक मिनट दीजिएगा मुझे, वो इसलिए है क्योंकि 5 साल में ग्रेचुटी मिलती है, तो 4 साल 7 महीने हो गए तो ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, तो ग्रेचुटी नहीं देने के लिए इसको 4 साल रखा गया, जबकि 5 साल तो मिनिमम होना चाहिए। आप किसी को ट्रेन कर रहे हो तो उसको वहां तक तो लेके जाओ। बहुत सारे जो लोग जो इसके सपोर्ट में थे उनका ये भी कहना है, मैं बस उनकी तरफ से बता दूं, जो आप ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं या जो पेंशन की बात उठ रही थी, कि बहुत युवा हैं ये और इनके पास अभी काम करने के लिए बहुत लंबा समय है। तो इतने यंग एज में आप बहुत सारे कंट्रीज, देशों का मिसाल दिया जाता है, आप इजराइल में देखिए, अमेरिका में देखिए, ट्रेनिंग
होती, युवा जाते हैं आर्मी में, उसके बाद दूसरी नौकरियों में भी वहां से उसके बाद जाते हैं, तो जरूरी है क्या कि सेना में जाएं, उसके बाद उन्हें पेंशन मिले? मैं एक बिंदु बता रही हूं आपको कि जो दूसरी तरफ और भी लोग कह रहे हैं, पर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता मेरे पास है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो नेता हैं बीजेपी के। आपने ये आलोचनाएं सुनी, ये क्रिटिसिज्म सुना, एक तो ये कि सोच के बहुत नहीं किया गया, सारे स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से तो ये सवाल उठाया जा रहा है, जैसे हमने सुना तेजस्वी यादव को ये कहते हुए कि इसमें क्यों सिर्फ आप जवान ही भर्ती कर रहे हैं यूथफुल प्रोफाइल के लिए, अफसर क्यों नहीं जा रहे? बहुत सारे सवाल हैं, आपसे मैं चाहूंगी इसके जवाब। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता। नगमा, सबसे पहले आपने बात की थी बार बार बदलाव किया जा रहा है जी, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, नई घोषणाएं अनाउंसमेंट्स किए गए 10% रिजर्वेशन के कई जगहों पे जो पहले नहीं थे, जो राजनाथ सिंह जी ने पहले नहीं किया था। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उसको चेंज किया गया है, जो अनाउंस हो चुका उसको किसी को नहीं बदला गया है, एड ऑन्स आए हैं और ये एड ऑन्स पहले भी आने थे। बिल्कुल, तो वो एड ऑन्स पहले क्लियर नहीं थे, जिन पे सवाल उठ रहे थे वो अब दिए गए हैं, तो अच्छी बात है कि एड ऑन्स अब बताए जा रहे हैं। नगमा, मेरी बात सुन लीजिए, एड ऑन्स जो थे पहले भी आने थे, धीरे धीरे सब आने थे, क्योंकि सरकार का यह मानना था कि 4 साल का समय है, जब पहले अग्निवीर बैच जो है वो रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे सब डिपार्टमेंट्स को ये जिम्मेवारी दी गई थी, उन्होंने अपनी नीतियां बनानी थी और 4 साल से पहले ये एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया बननी थी अग्निवीर के लिए, लेकिन कोई जब बवाल उठ गया इसलिए उनको जल्दी में अनाउंस करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है ब्रिगेडियर साहब कि इतना हंगामा हुआ क्यों, अगर ये पॉलिसी अच्छी थी तो? हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि ये एजुटेशनल पॉलिटिक्स का जो टूल किट है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। ये तो बिल्कुल जैसे इस राष्ट्र सुरक्षा, जो राष्ट्र नीति है, सुरक्षा नीति है उसका। अब यहाँ पे ये बैठे हैं सुरेश भीचर, जो एक सेना में जाने के इच्छुक है, आपने उनको सुना कि वो कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हम तो कॉल लेटर का इंतजार कर रहे थे, हमारा 2 साल से नियुक्ति नहीं हुई थी। मैं ये बताता हूँ, ये इनको भी जवाब देता हूँ। देखिए, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपल्सरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। अगर आपको ये नीति पसंद नहीं है तो आप मत आइए, कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए। ये तो उनके लिए जिनको ये नीति पसंद है, जो देश की रक्षा करना चाहते हैं, वो सिर्फ वहां पे पैसा कमाने नहीं जाना चाहते, जो देश की रक्षा करना चाहते। आप देखिए 25 को एयरफोर्स की, 24 को नेवी की, सबकी भर्ती शुरू हो रही है। आप देखिए कितने लोग अप्लाई करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो इसलिए ये इट्स ए वॉलंटरी दिस थिंग एंड नॉट ऑब्लिगेटरी। सो आप अपनी मर्जी से आइए, अपनी मर्जी से जाइए। लेकिन एक सवाल इसमें जोड़ देती हूँ, जो अभी एक सवाल इसमें जोड़ देती हूँ, एक सेकंड। ये जो अभी सवाल उठा था, यशमोड जी ने भी सवाल ये उठाया था कि जो लोग ऑलरेडी तैयारी में थे, जिनके सिर्फ कॉल लेटर्स आने थे, अब उन स्टूडेंट्स का वो सारा नल एंड वॉइड है, वो भी इस पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये बदलाव हो गया है। ये उनके लिए सही नहीं होगा। दोनों नीतियां कंकरेंटली नहीं चल सकती थी। वो लोग पुरानी नीति के तहत उन्होंने एग्जाम दिया था, वो नीति जो है वो कैंसिल हो चुकी है, इसलिए उनको नई भर्ती ही नई तरीके से आना पड़ेगा। अगर उनको अग्निवीर मंजूर है, उनका समय बर्बाद 2 साल में तो भर्तियां ही नहीं हुई, उसके पहले एग्जाम दिए, उसके लिए वेट किया, इसलिए 2 साल एज बढ़ा दी, क्योंकि वो 2 साल भर्ती नहीं हुई, इसलिए 2 साल जो है बढ़ा दिया सरकार ने। सरकार बहुत संवेदनशील है, हर बात को समझ रही है। और आपको चीज और बताऊंगा, सरकार को मालूम था। आपने एक सवाल उठाया था कि ये 46,000 क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है। अल्टीमेट अग्निवीर का जो गोल है वो है टारगेट है 1.25 लाख। उसको ग्रेजुएटली किया जा रहा है, इंक्रीमेंटल का मतलब भी यही था कि आप कुछ गलतियां होंगी उनको सुधारा जा सकता है, कुछ आपको लग रहा है कि इसमें कमियां रह गई उनको दूर किया जा सकता है, और वो सब हो रहा है। पर ये 4 साल का जो मैजिक फिगर है वो कहां से आया? 4 साल क्यों और 5 साल क्यों नहीं? Nagma, you're interrupting me. Please let me speak. No, I'm asking you another question जो हमारे एक पैनलिस्ट ने बोला था। You have asked me 5 questions. Let me answer that. Sure. Let me first answer the 5 questions asked. Then I will give you other answers. Go ahead. Okay, आपने ये बात चल रही थी इंक्रीमेंटल की, मैंने आपको बता दिया इंक्रीमेंटल है, और आपको शायद मालूम होगा कि रक्षा मंत्री को यह अधिकार दिया गया है कि वो इस नीति में किसी भी किस्म का बदलाव कर सकते हैं। सरकार के दे डोंट हैव टू गो बैक टू द गवर्नमेंट। रक्षा मंत्री हैज बीन एम्पावर्ड, उनको जो अधिकार दिया गया है। अभी आपका एक और सवाल था कि ये 4 साल बाद क्या करेंगे। 4 साल बाद क्या करेंगे नहीं, एक और सवाल वो तो है ही, पर ये जोड़ दूं जो अभी डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल ने उठाया थे कि 4 साल ही क्यों, 5 साल क्यों नहीं, क्योंकि ग्रेचुइटी नहीं देना चाहते इसलिए। ये तो इनकी सोच है ना, जिन्होंने बनाया उनको पूछिए। मेरी सोच यह है कि 4 साल काफी है। 4 साल 5 साल में कोई फर्क नहीं है। हमने 7 साल कलर सर्वे के साथ भी लड़ाई जीती हुई है,
और जो 7 साल जब करंट सर्विस होती तब 4 साल वाले सर्विस नहीं करते थे क्या? वो लड़ाई में नहीं जाते थे? 4 साल तक वो ट्रेन नहीं होते थे? जब 7 साल 65 और 71 वॉर तक कलर सर्विस 7 साल ही थी। ठीक है, हर जवान की 7 साल सर्विस होती थी। ओके, और सवाल होंगे, मैं आपके पास आऊंगी। मैं पहले नवल किशोर जी भी हमारे साथ हैं, हमने बात की, आपने भी अभी कहा, मैंने पूछा कि आखिर ये हंगामा फिर हुआ क्यों, तो आपने कहा कि ये राजनीति का टूल किट है इसलिए हो रहा है। तो ये सिर्फ नवल किशोर जी, आप लोग जो इसके ऊपर हंगामा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं, कांग्रेस यहाँ जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है और इसको बताया जा रहा है कि ये इतनी ज्यादा खराब स्कीम है, क्या ये अग्निवीर जो है एक सियासी मोहरा बन के रह गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? आपको क्या इसमें बुरा लग रहा है इतना? देखिए, सरकार ऐसी पहली दफा नहीं किया है, इससे पहले भी इन्होंने जो कानून बनाए हैं वो उनको वापस लेना पड़ा है, और वो इसलिए वापस लेना पड़ा है कि बिना कंसल्टेशन का, बिना उसके साइड इफेक्ट्स के ये लोग अनाउंस करते हैं और जबरदस्ती करते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे SC ST कानून हो जिसको छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, चाहे विश्वविद्यालय में 13 पॉइंट रोस्टर हो जो कि थोपने का प्रयास किया, उसको वापस लेना पड़ा, कृषि कानून को वापस लेना पड़ा, लैंड एक्विजिशन बिल लेना पड़ा। तो ये पहली बार नहीं है, हालांकि ये पहली बार इतना ये घिनौना मजाक है युवाओं के साथ कि जो युवा पिछले 8 साल से इंतजार कर रहे थे, ये 4 साल 3 साल ही नहीं, बहुत सारे युवा देश के जो इंतजार कर रहे थे नौकरी के लिए, वो झूठ सुनते सुनते परेशान हो गए थे। और उसमें जब ये प्रस्ताव आता है, अग्निवीर स्कीम आती है या अग्निपथ स्कीम आती है, जिसमें कहा जाता है कि 4 साल की नौकरी करनी है और 4 साल में 75% लोगों को बेरोजगार होने की गारंटी है, और ये वो दल कह रहा है जो दल बिहार में 19 महीने पहले 19 लाख रोजगार की बात करके आज 19 महीना में 19 रोजगार भी नहीं दिया है। ये सच्चाई है इनके वायदे का। और जब युवा को ये पता चला कि जो लोग डेट का इंतजार कर रहे थे एग्जाम का और ज्वाइनिंग लेटर का, उनको ये कहना कि अब वो सब नौकरी नहीं है, अब आप आइए अग्निवीर बनिए और 4 साल यहाँ पर सेवा दीजिए। और उसमें भी मजाक ये है कि कह रहे हैं कि 4 साल के बाद जो लोग बेरोजगार होंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उनको चौकीदार के रूप में रख लेगी, या 10% यहाँ ये एक बयान आया जो काफी विवादित बयान था नवल किशोर जी, जिसका जिक्र कर रहे हैं और मैं उस पर जवाब चाहूंगी आपसे, लेकिन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेंगे। मैं आपको बता दूं कि कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि उन्हें बहुत सारी नौकरियां मिलेगी, सिक्योरिटी के लिए बीजेपी के दफ्तर पे भी अगर रखना होगा तो उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसलिए अग्निवीर तैयार किए जा रहे हैं? ये बयान जो है वो बहुत ही विवादित है और अजीब सा बयान था, इसके ऊपर जवाब जरूर लेंगे हम। एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम पर और क्या अग्निवीर जो हैं वो एक सियासी मोहरा बन गए हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए। वैसे बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया है कि मुझे बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी रखनी है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। वो ये सफाई दे रहे थे कि आगे चल के अग्निवीर क्या करेंगे जब वो सेना से निकल जाएंगे 4 साल के बाद। तो इसके ऊपर जैसे नवल किशोर जी ने भी सवाल उठाया, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, मैं आपका जवाब चाहूंगी। किसी व्यक्ति विशेष ने क्या कहा मैं उसको टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको कह सकता हूं कि उनका व्यक्तिगत विचार है, ये ना पार्टी की ना सरकार की राय है। अब यहां तक बात रही, मतलब इसका मतलब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि 4 साल के बाद नौकरियां नहीं होंगी, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। उनका व्यक्तिगत विचार तो है, पर बहुत लोगों के मन में ये बात है कि क्या करेंगे वो। आप बोलने देखिए, आपका एक एजेंडा है कि आपने सरकार को लेट डाउन करना है। एजेंडे की बात नहीं है सर, जो सवाल है आपने कहा व्यक्ति विशेष का है। आप सवाल तो सुनिए नाराज होने के पहले। मैंने कहा कि ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है कि 4 साल के बाद वो क्या करेंगे। मैं बता रहा हूं, जब बता रहा हूं आप बीच में बोल देते हैं। बताइए मेरी बात। नहीं, आप नाराज ज्यादा हो रहे हैं, आप बोलिए जी। क्योंकि आप बोलने नहीं दे रही है ना मेरे को, आप अपना एजेंडा चलाना चाहती हैं। 75% बेरोजगार जो उन्होंने सवाल किया है, तो ये बेरोजगार नहीं है, ये वो 75% अग्निवीर होंगे जिनके हम उम्र के मुकाबले में इनके पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प, चाहे तो उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है, अर्धसैनिक बलों में नौकरी मिल सकती है, और बाकी जैसे बताया PSU, कोस्ट गार्ड, ऐसी जगहों में नौकरी मिल सकती है। उसके लिए अग्निवीर नवल किशोर बोल रहे हैं कि वो तो वैसे भी मिल सकती है, उसमें क्या नहीं मिल सकती है।
10% ये अग्निवीर के लिए रिजर्वेशन होगी। अरे एक सर्विसमैन पहले भी होते थे, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी होते थे, आपको अग्निवीर और एक्स सर्विसमैन को कंपेयर कर रहे हैं, अग्निवीर अलग है, एक्स सर्विसमैन अलग है। कौन सा नौकरी मिलता है कंपेयर मत इस कीजिए। देश में? कौन सा सेक्टर है जो एक सर्विसमैन को देता है? आप क्या बात करते हैं? बिना तर्क का यह बात करते हैं। आपने चलाना है तो चलाते रहिए, ऐसे मैं तो नहीं करूंगा बहस। सवाल तो सुनिए पहले। आप चुप करके सुनिए मेरी बात। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए पहले। आप चुप करके बैठिए, आप एंकर नहीं है। एंकर ने मुझे बोलने कहा है, आप अपना मुंह बंद कीजिए। एंकर ने मुझे बोलने बिना मतलब का बात करना है, आप बोलते रहिए, फिर बोलिए। बिना मतलब का बात करना है तो करिए, आपको क्या मतलब है? आपने एंकर ने मुझे बोलने को कहा, जवाब का मौका आएगा जवाब दीजिए। चलिए नवल किशोर जी आप बात सुन लीजिए, नवल किशोर जी बात सुन लीजिए। तो आपने ये कहा कि उनको नौकरियों के ऑप्शन है, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता। वैसे आप पहले भी नाराज हो रहे थे, मैं जब सवाल पूछ रही थी तो तीन विकल्प है। पहला है नौकरियों के लिए, चाहे तो वो नौकरी कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है अगर वो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, जो 10th पास आएंगे उनको 12th का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 50% क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे स्किल सेट्स के, जो उनको ग्रेजुएशन में मदद देंगे। अगर ग्रेजुएशन का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, हायर एजुकेशन का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। जो लोग पहले से ही, मान लीजिए कोई ग्रेजुएट्स भी आएंगे, जो ग्रेजुएट्स आएंगे अगर वो आगे परस्यू करना चाहते हैं उनको भी सरकार मदद करेगी। तीसरा, एक जो अग्निवीर आएगा उसके पास कम से कम 18 लाख रुपया जो है जेब में होगा। उस 18 लाख के साथ चाहे तो वो उद्यमी बन सकता है, व्यापारी बन सकता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, कुछ भी करता है, उसकी अपनी मर्जी है। अब कंपेयर कीजिए एक 25 साल के युवक जो कि आम अभी खड़ा है बाजार में, उसके पास क्या विकल्प है ऐसे? तो ये 75% बेरोजगार नहीं होंगे। तो नवल किशोर जी, ये 75% जो है बेरोजगार नहीं है। 25 साल के युवा के पास कई ऑप्शन है, जो अग्निवीर नहीं है उनके पास 25 साल के वो युवा जो हैं उनके पास तो विकल्प और भी कम है, क्योंकि नौकरियां वैसे ही कम है। नवल किशोर जी देखिए, सबसे सुन लीजिए, सबसे बड़ी समस्या का जड़ यही है, जब जोश जुनून और जज्बे के साथ जो ग्रामीण युवक आर्मी में जाने का सोच रहा था, उसके पास अग्निवीर का एक योजना लाया जाता है और कहता है कि आओ 4 साल यहां नौकरी करो और उसके बाद 75% बेरोजगार हो जाओ। तुम्हारे पास दुकान चलाने के लिए 19 लाख रुपया हम दे रहे हैं, 12 लाख या 19 लाख रुपया दे रहे हैं, तुम्हारे लिए और सारे हैं। नहीं कहीं मिलेगा तो भाजपा के दरबार में चले जाओ, वहां चौकीदार बन जाओ या संघ पे चले जाओ, उसका कार्यकर्ता बन जाओ। बताइए, ये भद्दा मजाक नहीं है तो क्या है? दूसरी बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और है जिसके कारण युवाओं में आक्रोश है। आज भी आर्मी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें आर्मी के लोग क्या कर रहे हैं कि होश और जोश का ये बहुत बड़ा मिलन होने जा रहा है। हाँ देखिए, जो जोश और जुनून जिसके पास है, वो तो ये अग्निवीर की योजना सुन के उसका होश ही उड़ गया। और जिनके पास होश है वो तो लगता है कि बेहोश है, उनको पता ही नहीं है कि युवाओं के पास होश है वो बेहोश है, और जिनके पास जोश है उसके जोश खत्म हो गया अग्निवीर सुन के, आप कह रहे हैं। पर मैं एक ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद मेजर जनरल यश मौर्य और डॉक्टर अशमिंदर सिंह बहल, आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो तर्क आप सुन रहे हैं, 4 साल के बाद कितने सारे ऑप्शंस हैं, आप दोनों सेना में रह चुके हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस सिमट रहे हैं, क्या हो रहा है? एक ब्रेक के बाद। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अग्निपथ और अग्निवीरों की, और 4 साल के बाद इन अग्निवीरों को क्या मौके मिलेंगे, इस पे चर्चा हो रही थी। तो जो सरकार की तरफ से बताया जा रहा है और लगातार इस पर अब इसे सामने रखा जा रहा है, मंत्री भी इसे लेकर ट्वीट तक कर रहे हैं। जैसे अनुराग ठाकुर का भी अभी ट्वीट आया है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज क्या क्या करेंगी। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो इन लोगों को पब्लिक सेक्टर बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, इन सब चीज़ों में जगह देगी। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कैसे 10% रिजर्वेशन सीएपीएफ और असम राइफल्स में मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 10% रिजर्वेशन मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज। तो मेजर जनरल यश मौर्य, आप इससे संतुष्ट हैं कि अगर 4 साल के बाद इतने सारे ऑप्शंस उनके पास होते हैं, मिलते हैं, तो फिर क्या परेशानी है? देखिए नगमा जी, ऐसा है कि इस एक स्कीम से ना एक चीज तो होगी, और मैं बिल्कुल सच्ची बात बताऊंगा दिल से, कि अभी जो गांव में सबसे अच्छा लड़का है, 6 फुटा है, भागने दौड़ने पढ़ाई में भी है, सब टेस्ट क्लियर करता है, वो अग्निवीर बनना चाहेगा या बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड, स्टेट पुलिस, कहां जाएगा? लास्ट ऑप्शन कर दिया आपने आर्मी को, जो कि आन बान शान है इस देश की ये फौज।
ये किसी पार्टी की फौज नहीं है, देश की फौज है। तो लास्ट और हम ऑप्शन लोगों हो ने रही है आर्मी की वजह से। बड़े प्राउडली इस यूनिफॉर्म को पहना है। और मैं सैनिक परिवार से आता हूँ, मेरे फादर सिपाही थे और मेरे घर में मैक्सिमम सिपाही हौलदार ऐसे ही गए हैं। तो इस एक झटके से गांव की आप नज्म नहीं समझते हैं। नगमा, ये जानना बहुत जरूरी है, ऑफिसर शहरों से आते हैं, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल ऐसी जगह से आते हैं जी, लड़के गांव से आते हैं। ठीक ये है। ना इंजीनियरिंग कर सकते हैं ना आईएएस बन सकते हैं, ये सिपाही के लिए ही कोशिश करते हैं नगमा। तो इनको आपने क्या किया है, फौज जो कि नंबर 1 होनी चाहिए, पूरे देश के नागरिक चाहेंगे कि फौज हमेशा नंबर 1 रहे। पुलिस और पैरामिलिट्री के आगे फौज का हमेशा रुतबा ऊपर। तो मेजर जनरल याशमोर, जो आपने सवाल उठाया उस पर जवाब चाहूंगी। बहुत बड़ा आपने बड़ी बात कही है कि इससे एक चीज हुई है, वो ये कि सेना लास्ट ऑप्शन हो गया है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, आपने मुझे कहा कि मैं एजेंडे की बात कर रही हूं, पर आप इनका जवाब दीजिए। ये सेना के सैनिक परिवार से हैं, सेना में रह चुके हैं, इनकी ये कंसर्न है कि सेना को अपने लास्ट ऑप्शन मैं भी सैनिक हूं, मेरा बेटा भी सैनिक है, ठीक है, इससे कोई एक बात नहीं है, कोई ज्यादा बात नहीं है। ये देखिए, ऐसा है कि ये जो कह रहे हैं, जिनकी अपनी सोच है, इनका अपना एजेंडा है, मैं ये भी कह दूं, इनका भी एजेंडा है। चीज है, जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने नौकरी करनी है और जोश और जज्बा उसका राष्ट्रभक्ति का, वो अपने आप सोचेगा उसको सेना में जाना है या पुलिस में जाना है। तो यही कह रहे हैं कि सेना को आपने लास्ट ऑप्शन कर दिया, वो सोचेंगे कि हम कहीं और जाएं, क्यों 4 साल के लिए हम सेना में जाएं। तो मैं कह रही हूं, वॉलंटरी आर्मी है, ठीक है, मर्जी से आना है, जिसने आना आए। ठीक है, हम तो डॉक्टर अश्विंदर बहल, आपकी क्या सोच है इस पर? आपने तमाम बातें सुनी, इसकी क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं? समय कम है सर, 1 मिनट सबको बोलने का मौका दीजिए। डॉक्टर अश्विंदर बहल। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले कहूंगा कि मेरे फादर पॉलिटिकल पर्सन, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। एक करके जी, यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल। डॉक्टर अश्विंदर बहल को बोल लेने दीजिए प्लीज। वेरी बैड ऑफ यू टू यूज दैट वर्ड, प्लीज डू नॉट यूज दैट लैंग्वेज। या डोंट से दैट सर। देखिए जो पार्टी के लोग हैं वो कैसे बात करते हैं, एक अग्रेसिव तरीके से किसी को बोलने भी नहीं देते जी। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं ये ब्रिगेडियर साहब को बताना चाहता हूं कि जब मैंने आरएसएस ज्वाइन की थी, इन्होंने शायद नाम भी नहीं सुना होगा आरएसएस का, तब 13 साल 14 साल की। लेकिन मुझे ये जो अभी हो रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा। ये जो जिस हिसाब से स्कीम को लाया गया है वो ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसकी मैं बताऊंगा कि 2 स्टेक होल्डर होते हैं इसमें। एक होता है जिसको रिक्रूट किया जा रहा है, एक होता है जो रिक्रूट करता है। ज्यादातर कंपनीज कोशिश करती हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट की, अच्छे एम्प्लॉयज मेरे छोड़ के ना जाए, मैं उनको साथ रखूं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम 4 साल के बाद उनको निकाल देंगे। जो ज्वाइन करना चाहता है वो कहता है मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। हमारी आर्मी तो वैसे ही नंबर 1 आर्मी है वर्ल्ड की। 25% लोग वहां पे रखे भी जाएंगे, तो अब्जॉर्प्शन है 25%। इसी में एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जैसे मैं आपको बता रहा था, नॉन टेक्निकल ट्रेड्स जो हैं, ड्राइवर हैं, जो स्टोर कीपर है, क्लर्क हैं, जीडीज हैं, वो ठीक है, कुक्स हैं, उधर ठीक है, पुलिस में है, जो एयरफोर्स पुलिस में, वो भी ठीक है। लेकिन जो हाईली टेक्निकल ट्रेड्स हैं, जो अपर एंड ऑफ टेक्नोलॉजी में रफाल को जो मेंटेन करेंगी, जो ड्रोन्स को मेंटेन करेंगी, जो चिनूक को मेंटेन करेंगी, 3-4 साल में तो सीखेंगी। और उनको कहां एम्प्लॉय करोगे बाहर में? आप भेजोगे उनको बीएसएफ के अंदर, असम राइफल्स में कहां भेजोगे? क्या उनको एचएएल में भेजोगे? एचएएल में कितने भेज दोगे वो? और अगर आपको तो उनकी यूटिलाइजेशन 4 साल के बाद चाहिए, क्योंकि उनको आपने ट्रेन ही किया कि 4 साल के बाद उनकी यूटिलाइजेशन पीरियड शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त है सर, मैं माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को रोक रही हूँ। ये बहस लंबी है, सवाल खत्म नहीं हुए हैं। नवल किशोर, आखिरी कमेंट आपसे, मेरे पास अब वक्त नहीं है। देखिए, सबसे खतरनाक बात यह है कि ठेके पर बहाली या नियुक्ति आर्मी में ले जाना आर्मी के आन बान शान के खिलाफ है। नंबर 2, आर्मी के लोगों का ये कहना कि ये रोल बैक नहीं होगा, लोकतंत्र में हस्तक्षेप है, जो कि भाजपा जिसको चलाना चाहती है, वो भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। 2 चीज कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब न्यू पेंशन स्कीम आया तो आर्मी को उससे दूर रखा गया, कहा गया कि यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम लागू नहीं होगा 1/1/2004 से। सवाल बहुत सारे आप कह रहे हैं कि रोल बैक नहीं होना भी एक लोकतंत्र के खिलाफ है, और जितने सारे सवाल अभी उठ रहे हैं उसके मतलब यही है कि जो बदलाव या कुछ जो एड ऑन्स, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा, जो एड ऑन्स आए हैं उसके बावजूद संतुष्ट नहीं है लोग या युवा। और सवाल ये भी है कि क्या ये युवा या जो अग्निवीर हैं वो राजनीति के लिए एक मोहरा बन गए हैं। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए, ये बताने के लिए कि इसकी क्या अच्छाइयां हैं और क्या इसके ऊपर शंका बनी हुई है, क्या सवाल है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम।
सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आज सेना के तीनों अंगों की तरफ से एक जॉइंट यानी कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह साफ बताया गया है कि इस स्कीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा और इस स्कीम के क्या क्या फायदे हैं ये भी बताया गया है। और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि जो लोग हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे उन्हें इसमें जगह नहीं मिलेगी। तो हम लोग में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।